नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभ्ययिभ्य एव च नमो ब्रह्म सुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। जो शाश्वत है और सत्य है, जो वेदों पुराणों का कथ्य है, जो अवतारों का निमित्त है, हाँ वही तो कामधेनु है। जिसके बिना कुछ भी नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, न धर्म है न जाति कोई, न भेद भाव का भ्रम कोई, कहते ऋषि मुनि संत हैं, हाँ वही तो कामधेनु है। जो समाहित है पंचगव्य में, जो है राम कृष्ण शिव रूप में, जो कलयुग का कर्णधार है, जो हर जीव से संबद्ध है, जो थी रहेगी आज है, हाँ वही तो कामधेनु है, हाँ वही तो कामधेनु है। भारत कभी विश्व का आध्यात्मिक गुरु था, जिसका विश्व में सर्वोच्च स्थान था, क्योंकि तब गाय को सर्वदेवमयी माना जाता था। गाय की पूजा अर्चना की जाती थी। गौवंश के बिना घर की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। गाय माता के आशीर्वाद से तब हर कोई सुखी और संपन्न था, किसी को कोई दुख नहीं था और भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। गौवंश के सहारे लोग श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते थे और गाय की महानता दर्शाने के लिए परमपिता परमेश्वर अवतार लिया करते थे। समय बदला, कलयुग का प्रभाव सर्वत्र दिखाई पड़ने लगा। लोग धीरे धीरे प्राचीन परंपराओं से मुंह मोड़ने लगे और पाश्चात्य संस्कृति उन पर हावी होने लगी। गौ माता के तिरस्कार का परिणाम लोग भुगतने लगे। दैविक और प्राकृतिक आपदा से लोग त्राहि त्राहि करने लगे। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा, कहीं महामारी तो कहीं भुखमरी से देश हाहाकार करने लगा। लोग तो वर्ण संकर हुए ही गाय की देसी नस्ल को भी समाप्त किया जाने लगा। सनातन धर्म की आराध्या गाय माता पर तरह तरह के अत्याचार होने लगे और जीवनदायिनी गाय माता चीखती चिल्लाती गोपाल, गोविंद और कान्हा को पुकारने लगी। गोपाल ने कामधेनु की पुकार सुन ली। 5 जून सन 1958 गुरुवार अष्टमी तिथि में भोर के समय उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद पट्टी गमरी के वादसी ग्राम में गोपाल का जन्म पंडित धनीराम नोटियाल एवं श्रीमती रामेश्वरी देवी की गौशाला में हुआ। गौओं के बीच बालक गोपाल का बचपन खिलने लगा। असाधारण बालक का लालन पालन गोदुग्ध से किया जाने लगा। गौ कृपा का प्रभाव उनके बालमन पर पड़ने लगा। हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले गोपाल ने बचपन में ही अपने विलक्षण स्वभाव का परिचय दे दिया। मात्र 12 वर्ष की बाल्य अवस्था में आपको एक अद्भुत महात्मा के दर्शन हुए। 3 दिन आप उनके सानिध्य में रहे। तीसरे दिन उस दिव्य महापुरुष ने आपको आशीर्वाद दिया, जीवन की हर परीक्षा में सफल रहेगा। वो महात्मा आशीष देकर अंतर्ध्यान हो गए। कालांतर में उसी चोपड़धार उत्तरकाशी में आपने प्रथम गौशाला की स्थापना की। 1977 में एक दिन अचानक आप अपनी योग्यता से पुलिस विभाग में चुन लिए गए, मगर गौ सेवा के लिए समर्पित गोपाल मणि जी मात्र 18 महीने पुलिस सेवा कर वापस चले आए। गौ सेवा करते हुए आप पुनः अध्ययन में रत हो गए। शास्त्री, व्याकरणाचार्य और शिक्षा शास्त्री की उपाधि प्राप्त कर आप चंडीगढ़ के केंद्रीय विद्यालय में प्रवक्ता पद पर नियुक्त कर लिए गए, मगर फिर पद त्याग कर आध्यात्मिक साधना के पथ पर आगे बढ़ गए। 1984 से आप लगभग 600 भागवत कथाएं,
450 श्री राम कथाएं, शिव पुराण, देवी भागवत, गीता आदि ग्रंथों पर प्रवचन कर अपनी मधुर वाणी का रसास्वादन कराते रहे, परंतु आपका उद्देश्य गौ महात्म्य को घर घर पहुंचाना था। इसलिए आप विगत कई सालों से गौ कथा का प्रसाद बांटते हुए देश भ्रमण कर रहे हैं। परम पूज्य श्री गोपाल मणि जी महाराज के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है गौ रक्षा, गौ संवर्धन, गौ पूजन, जिससे भारत देश अपनी प्राचीन गरिमा को पुनः प्राप्त करे। गौवंश की दिन ब दिन घटती संख्या देखकर आदरणीय श्री गोपाल मणि जी विचलित हो जाया करते हैं। दैवीय शक्तियों के निर्देश का पालन करते हुए गुरुदेव गौरक्षा के प्रयास में सदैव व्यस्त रहा करते हैं। गाय माता की करुण पुकार से गुरुदेव आह्लादित हो उठते हैं। किस प्रकार गौ माता की रक्षा हो, यही विचार उनके मन मंदिर में बार बार उठता है। अमूल्य निधियों, संपत्तियों, औषधियों की खान गाय माता को नवजीवन देने के लिए हर संभव तत्पर रहते हैं परम पूज्य श्री गोपाल मणि जी महाराज। मात्र 25 वर्ष की आयु में गौ कृपाकांक्षी श्री गोपाल मणि जी ने 11 माह का पयोव्रत पूर्ण किया। 24 घंटे में केवल एक बार आधा ग्लास गौ दुग्ध पीकर गंगा जल में खड़े रहकर गायत्री जप करते रहे। गौ रक्षा हेतु महाराज जी ने कई बार 40-40 दिन का अखंड व्रत पूर्ण किया। चौपड़धार गौशाला में 6 महीने तक 108 ब्राह्मणों के साथ विशाल गोवर्धन लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन गुरुदेव श्री गोपाल मणि जी के सानिध्य में संपन्न किया गया। उसी समय मां भगवती भुवनेश्वरी गौ माता से गुरुदेव का साक्षात्कार हुआ। वंदनीय श्री गोपाल मणि जी महाराज की सभी साधनाओं का एकमात्र लक्ष्य है गौवंश की सुरक्षा, जिसके लिए आपका जीवन समर्पित है। सन 2008 गंगोत्री में जब भयंकर बर्फबारी हो रही थी, तब ईश्वरीय प्रेरणा से श्रद्धेय गौ ऋषि गोपाल मणि जी ने हजारों गौ भक्तों के साथ गंगोत्री से राजधानी दिल्ली तक पदयात्रा की। गौ गंगा और हिमालय की रक्षा हेतु 18 दिनों की पदयात्रा के द्वारा केंद्रीय सरकार का ध्यान गौ को राष्ट्रमाता के पद पर आसीन करना था। परम वंदनीय सद्गुरु श्री गोपाल मणि जी महाराज की प्रेरणा से अब तक देश भर में 60 से अधिक गौशालाओं की स्थापना की गई है, जहां लाखों असुरक्षित गौओं को आश्रय प्राप्त हो रहा है। आपके सानिध्य में गौ रक्षा सुरक्षा हेतु सैकड़ों गौ कथा कामधेनु यज्ञ संपन्न हो चुके हैं। गौ गंगा कृपाकांक्षी पूज्य श्री गोपाल मणि जी महाराज ने ईश्वरीय प्रेरणा से धेनु मानस ग्रंथ की रचना की है। गौवंश की रक्षा हेतु विश्व में जागृति लाने के लिए उन्हें स्वयं परमपिता परमेश्वर ने चुना और दैवीय कृपा के प्रभाव से धेनु मानस में गौ महिमा का सुंदर चित्रण स्वयं वंदनीय श्री गोपाल मणि जी महाराज ने किया। भाव और भक्ति प्रधान ये ग्रंथ सरल सहज भाषा में लिपिबद्ध किया गया है, जिससे समस्त जनमानस धेनु मानस का हृदयंगम कर सके। जिसके मल की पूजा होती हो, जिसके गोबर में लक्ष्मी जी निवास करती हो, जिसके मूत्र में गंगा जी का वास हो और जिसके पंचगव्य से यज्ञ संपन्न होता हो, वो गाय चलता फिरता देवालय है, औषधालय है। यदि आप नित्य प्रति धेनुमानस ग्रंथ का पाठ करेंगे तो जान पाएंगे कि गाय का हमारे जीवन में कितना महत्व है। गौ ऋषि श्री गोपाल मणि जी महाराज ने दिनांक 6 जून 2011 से 5 जून 2012 तक गंगोत्री चोपड़धार नामक अपने पैतृक गौशाला में गौ रक्षा हेतु मौन व्रत धारण किया।
गाय के गोबर से निकले जौ की रोटी और गंगा जल के सहारे गौ संवर्धन के लिए आपने 1 वर्ष का कठिन तप किया। नंगे पांव गौ को चराया, स्वयं गौ सेवा करते हुए लोगों को गौ सेवा की सीख दी। व्यास और शुकदेव की परंपरा का निर्वाहन करते हुए व्यासपीठ पर परम वंदनीय श्री गोपाल मणि जी महाराज विराजमान होते हैं, तो उनके साथ उनके पुत्र एवं शिष्य श्री सीता शरण जी भी मंच की गरिमा बढ़ाते हैं। हाथ उठाओ मां के सामने। धेनुमानस ग्रंथ के रचयिता एवं गौक्रांत के अग्रदूत परम पूज्य श्री गोपाल मणि जी महाराज की ओजस्वी अमृतमयी वाणी के प्रभाव से घर घर में गौ पुनः स्थापित हो रही हैं। गौवंश की रक्षा हेतु देश के कोने कोने में गौ कथा का आयोजन किया जा रहा है और जरूरतमंद गौ के पालन पोषण हेतु गौधामों की स्थापना की जा रही है। गाय माता की रक्षा हो, यही गुरुदेव के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। गौपालन की प्रेरणा देकर आपने अपने नाम गोपाल को सार्थक कर दिया है। आपके श्री मुख से निसृत गौ कथा की अमृत वर्षा जन जन को गौ सेवा के लिए प्रेरित कर रही है। परम पूज्य गोपाल मणि जी महाराज का लक्ष्य है गौ माता को राष्ट्रीय माता के पद पर आसीन करना, जिसके लिए समस्त देशवासियों का आह्वान किया जाता है। आओ हम सब मिलकर गौरक्षा, गौपालन, गौ संवर्धन में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पुण्य लाभ अर्जित करें। सद्गुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा बतौना। सद्गुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा बतौना। सद्गुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा आज जो हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हमारा एकमात्र लक्ष्य है गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर बिठाना है। और ये जो प्रेरणा है, ये हिमालय के अंदर गौओं के सानिध्य में कुछ समय रहने का अवसर प्राप्त हुआ और वो जो हिमालय की दिव्य शक्तियां हैं, उन्होंने ही ये प्रेरणा दी है। और दिव्य शक्तियों के द्वारा जो कार्य संचालित होता है, उसमें जैसे अंगद जी रावण के दरबार में गए और अंगद ने अपना पैर रोप दिया, तो वास्तव में अंगद ने यह कह करके अपना पैर नहीं रोपा कि यह मेरा पैर है। अंगद ने यह कह करके पैर रोपा कि यह राम का पैर है और कोई माई का लाल इसे उठा के दिखा दे। इसी प्रकार से गौ माता राष्ट्र माता पहले से ही है। कई लोग इस पर सवाल करते हैं, हमने सुना है कि अरे भाई ये तो विश्व की माता है, इसे राष्ट्र माता बना करके इसका गौरव घटा दिया। अगर मेरी मां विश्व की मां बन जाए तो तब क्या वो मेरी मां नहीं रहेगी? जरा सवाल उत्तर दो। भाई मेरी मां है और वो विश्व की मां हो गई, तो क्या अब मैं उसे मां नहीं बोल सकता? हाथ हिला के बोलो। तो भाई बहन, जो विश्व की मां है
वो क्या भारत की मां नहीं हो सकती? तो इसमें परेशानी क्या है? और एक बात ध्यान से सुन लो, सबसे पहले जैसे इस देश के अंदर बड़े बड़े आंदोलन होते हैं कि भाई भ्रष्टाचार को खत्म करना है। आज इस देश के अंदर एक लहर चल रही है, लोग बोलते भ्रष्टाचार खत्म करना है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा? भ्रष्टाचार अंधकार है और अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश चाहिए। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सदाचार चाहिए, और जब तक सदाचार पैदा नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार नारेबाजी से खत्म नहीं होगा, भ्रष्टाचार भाषण देने से खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सदाचार पैदा करना पड़ेगा, और सदाचार पैदा कर सकती है तो केवल गौ माता पैदा कर सकती है। इसलिए ए भारत के लोगों, अगर तुम भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हो तो कान खोल करके सुन लो, जब तक इस देश के अंदर गौ माता का सम्मान नहीं होगा तब तक इस देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। बोलो गौ माता की मां। बहुत सौभाग्य है कि इस देश के अंदर पहली बार उस चीज के लिए आप लोग एकत्रित हुए हैं जो इस देश का प्रमुख मुद्दा है। आप सबको मालूम होगा कि इस देश के अंदर जो स्वतंत्रता की, आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी, वो इसलिए शुरू हुई थी कि अंग्रेजों ने गाय की चर्बी कारतूसों पर लगाई थी, और जब इस देश के सैनिकों को पता लगा कि कारतूसों पर गाय की चर्बी लगी हुई है, तो मंगल पांडे नाम के सैनिक ने पहली बार इस देश के अंदर बगावत की, और गौ माता को सम्मान मिलना चाहिए। 1857 की जो क्रांति थी वो पूरे राष्ट्र में फैल गई, पूरे देश में फैल गई, और अंततोगत्वा 1947 में अंग्रेजों को इस देश से जाना पड़ा। भाई बहन ध्यान से सुनना, गांधी जी कहा करते थे, मेरे लिए स्वराज्य का उतना महत्व नहीं है जितना गौ रक्षा का महत्व है। क्यों नहीं, जब ये देश स्वतंत्र हुआ आज तक इस देश के अंदर गौ माता को सम्मान क्यों नहीं मिला? एक बात और सुन लेना भाई बहन, हम गाय के लिए अनुदान नहीं मांगते, हम गौ माता के लिए सम्मान चाहते हैं, क्योंकि गाय के अंदर 33 करोड़ देवता हैं और 33 करोड़ विशेषताएं हैं, लेकिन कोई भी अपनी विशेषता प्रकट करेगा तब करेगा जब उसको सम्मान मिलेगा। आपने इस मंच पर बैठे हुए संत महात्माओं को सम्मान दिया तो उनके पास जो होगा वो आपको देंगे, लेकिन अगर आप धक्का मार करके उनका अपमान कर दें तो वो आपको कुछ नहीं देंगे। गाय के अंदर सब कुछ है, लेकिन वो आपको तब देगी जब आप उस गौ माता को इस देश में सम्मान देंगे। इसलिए हमारा एकमात्र मुद्दा है, गौ माता को राष्ट्र माता का पद दिया जाए। बोलिए गौ माता की मां। आप लोग बताइए, गौ माता हमारी माता है तो हाथ उठाइए। गौ माता हमारी माता है। गौ माता पूरे भारत के लोगों की माता है। गौ माता पूरे विश्व के लोगों की माता है। आपने मान लिया, आपने मान लिया, हमारे भारतवासियों ने मान लिया, देशवासियों ने मान लिया, गौ माता किसी भी धर्म, संप्रदाय, पंथ का पक्षपात नहीं रखती है। वो मानव मात्र को दूध देती है, मानव मात्र को गोमूत्र देती है, मानव मात्र को गोबर देती है। वो किसी एक की नहीं है, समूची मानव जाति की है, समूची विश्व मानवता की है, समूचे राष्ट्र की है। इसलिए महाराज जी ने पहली बार इस देश के लोगों को और सारे गौ भक्तों को ये बताया कि ये मुद्दा, ये राष्ट्रमाता का मुद्दा, इसलिए ये गौ माता को राष्ट्रमाता, इसलिए वो तो है ही है, वो तो माँ है ही है, लेकिन महाराज जी ने कहा उनको सम्मान दिया जाए, लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा
और सरकारों के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा और जो भी इस देश की संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा गौ माता को ये सम्मान दिलाने का बीड़ा, ये संकल्प जो महाराज जी ने उठाया है, इसमें हम सभी लोग महाराज जी के समर्थन में हाथ उठाकर समर्थन जाहिर करते हैं। बोलिए हम सभी महाराज जी के इस अभियान में गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने में तन मन धन से पूरी शक्ति से महाराज जी के साथ हैं। यही हमारी राष्ट्र भक्ति है, यही हमारा स्वधर्म है और गौ माता ही हम सभी का जीवन है, हम सभी का प्राण है। आप लोग जो गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए आए हैं, महाराज जी की ओर से आप सभी को मैं बहुत सम्मानित, हृदय से सम्मानित करता हूं, हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, हृदय से आपका स्वागत करता हूं और हृदय से बहुत बहुत आपके हृदय में गौ माता और गोपाल प्रकट हैं। इस समय आप साक्षात गौ माता और गोपाल के स्वरूप बन करके, एक एक आप गोपालक बन करके, वृंदावन वासी बन करके, गोलोक वासी बन करके, एक दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा बन करके यहाँ महाराज जी के सम्मुख संतों के सानिध्य में यहाँ पे समुपस्थित हुए हैं। आपका जीवन धन्य है, हम सभी का जीवन धन्य है। ये बहुत बड़ा मौका है जो गौ माता के इस सम्मान में सम्मिलित हो रहे हैं, उनको हजारों लाखों कुंभ मेला स्नान का पुण्य इसी क्षण प्राप्त हो रहा है आपको। इससे बड़ा कोई पुण्य हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई तप हो नहीं सकता, इससे बड़ी कोई सिद्धि हो नहीं सकती, इससे बड़ा कोई दान हो नहीं सकता, इससे बड़ी कोई क्रांति भी नहीं हो सकती है। ये संसार की अंतिम क्रांति है जो इस धरा पर सतयुग को अवतरित करेगी, हम सभी को राम राज्य में ले जाएगी और भारत को सुख और समृद्धि के शिखर तक ले जाएगी और इस देश में जो विकास की बातें हो रही है उसको सफल और सार्थक बनाएगी। ये हिमालय की दिव्य शक्तियों के द्वारा प्रेरित है। मेरे आश्रम में कुछ समय पहले 2 होमगार्ड आते हैं रात के समय, वो दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे गुजराती में। क्या बोल रहे थे? आजे मैं गोपाल मणि जी महाराज ની ગૌ કથા સાંભળી। એ મહારાજ જે ગૌ કથા કરે છે એ ગાયોને બચાવવા માટે કોઈ અવતાર લઈને આયા છે। એ હોમગાર્ડ એક અભણ માણસ, એ ગુજરાતનો એક ગામડિયા ગુજરાતી અભણ માણસ એવું કહેતો હોય છે। રાતે 12 વાગે એ લોકો બે હોમગાર્ડ મીટિંગ कर रहे थे कि हमने महाराज जी की गौ कथा सुनी और उसको सुनने के बाद हमें ये लगा कि ये महाराज जी जो गाय की कथा कर रहे हैं, इस धराधाम पे, इस भूतल पे, इस पृथ्वी पे एक गाय को बचाने के लिए कोई अवतार लेकर के आए हैं। ऐसा होमगार्ड गुजरात में ऐसी चर्चा हो रही, मैं बता रहा हूं, उस साक्षी हूं इस बात का। वो होमगार्ड को मैं प्रस्तुत भी कर सकता हूं। महाराज जी हिमालय से बहुत अकल्पनीय तपश्चर्याओं, साधनाओं और सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद, वहां से प्रेरणा प्राप्त करने के बाद, वहां से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद एक स्वयं अवतार पुरुष के रूप में स्वयं सिद्ध सब कार्य नाथ मोहि आदर देऊ, इस कार्य का जो बीड़ा महाराज जी ने उठाया है, इस कार्य में भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोग इसमें सम्मिलित होंगे और आगे चल करके गौ माता विश्व माता के पद पर भी प्रतिष्ठापित होंगी। ये भी महाराज जी को हम वचन दिलाना चाहते हैं, आश्वासन दिलाना चाहते हैं। ये कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं है, ये कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है, ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये केवल राष्ट्रीय मुद्दा है। गौ माता को इस राष्ट्र के द्वारा सम्मान मिलना चाहिए। सब लोगों से विनम्र प्रार्थना है, महाराज जी के द्वारा आवाहन होने पर सब लोगों को किसी भी प्रकार की संकुचित भावनाओं को, कोई भी संकुचित भावनाओं को छोड़ करके
राष्ट्र के इस पुनीत मुद्दे के साथ, राष्ट्रीय पुनीत कार्यक्रम के साथ, गौ माता को सम्मान दिलाने के इस महान कार्य के साथ सभी को संलग्न होना चाहिए और महाराज जी को साथ देना चाहिए और गौ माता के सम्मान को अपने दिल में, अपने घर में, अपने आंगन में, अपने जीवन में भी स्थापित करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। बोलिए गौ माता की मां। तो हमारे प्रीतम जी अपने सुंदर गीत से जो गौ भक्त हैं वो आप सबको गौ माता की भक्ति की वृद्धि करने में सहायता करेंगे। बोलो गौ माता की मां। तेरी छाया दगड़ारो चे जाऊं जखीमा धवड़ी लगा दो ये राजी रखी माँ मन से बटा दो ये राजी रखी माँ शरणागत छो हाथ जोड़ाने शरणागत छो हाथ जोड़ाने तेरी छाया दगड़ारो चे जाऊं जखी माँ धवड़ी लगा दो ये राजी रखी गो धवड़ी लगा दो ये राजी रखी माँ धवड़ी लगा दो ये राजी रखी माँ मन से बटा दो ये राजी रखी माँ। माँ भगवती जगदम्बा, माँ भगवती सुरकंडा, माँ भगवती ज्वालबा, माँ भगवती राजराजेश्वरी, माँ भगवती कालिंगा, हर सिद्धपीठ भगवती जगदम्बा गौ माँ हर दर्शन होनन। माँ सुरकंडा भी गौ माँ दिखे दे, माँ भगवती मैठाणा भी गौ माँ दिखे दे। धारी कालिंगा को मंदिर, धारी कालिंगा को मंदिर आपने पता होलो कि वे का मुख्य सतह से एंजूट की और धारी कालिंगा की कथा सरदेव गुरुदेव जी ने आपने बताई जी। आदि गुरु शंकराचार्य गौ का रूप मां धारी कालिंगा मां शंकराचार्य जी थे। धारी दूध की धारी धारी कालिंगा मां दणी होई जे देवी कुटुम दरी मां जस दीजे। अरे धारी कालिंगा मां दणी होई जे पीड़ी कुटुम दरी मां जस दीजे। हे दयालु भगवती हे माता भगवती कृपा रखी मां धवड़ी लगा दो ये राजी रखी मां मन से बचा दो ये राजी रखी मां शरणागत छो हाथ जोड़ाने शरणागत छो हाथ जोड़ाने तेरी छाया दगड़ारो जो जाऊं जखी मां धवड़ी लगा दो ये राजी रखी मां मन से बचा दो ये राजी रखी मां। भगवती जगदम्बा इष्ट देवी मातेश्वरी पहाड़ की अधिष्ठात्री भगवती गौ रूपी भगवती। ये सुरकंडा माजी बुलाओ भेजी दे ये सुरकंडा माजी बुलाओ भेजी दे अपड़ो सणी माया से शादी दे ये सुरकंडा मां बुलाओ भेजी दे अपड़ो सणी माया से शादी दे। आजाने अजाक छो आलम अजाक छो आप रखी मां धवड़ी लगा दो ये राजी रखी मां मन से बचा दो ये राजी रखी मां। भगवती मैठाणा मामा ये मठणा ममाई उबदुब बणी रो ये मठणा ममाई उबदुब बणी रो तेरी दया की बरखा सदा बरखणी रो ये मठणा ममाई उबदुब बणी रो तेरी दया की बरखा
ज्वाला ज्योतेश्वरी कुंजापुरी माता भरपूरो भंडार रिद्धि सिद्धि दाता भरपूरो भंडार रिद्धि सिद्धि दाता ज्वाला ज्योतेश्वरी कुंजापुरी माता नोय अलग अलग छन रूप अलग अलग छन छाई तू यकी माँ दवड़ी लगा दो ये राज रखी माँ मन से बता दो ये राज रखी माँ दवड़ी लगा दो ये राज रखी माँ मन से बता दो ये राज रखी माँ दवड़ी लगा दो ये राज रखी माँ मन से बता दो ये राज रखी माँ। बोलिए गौ माता की भगवती राजराजेश्वरी मैया की बोलिए गौ माता की मां। महाराज जी का अवधूत रामायणी बहुत ही गौभक्त है। और आप अभी हम लोग गुजरात में गए थे गौ कथा में, तो आपका पूरा जीवन गौ भक्ति से ओतप्रोत है और महाराज जी का पूरा जीवन ही गौ माता को समर्पित है। और हम आपकी गौ भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि हमने कहा महाराज जी हमें हनुमान की ढूंढ थी और वो हमें मिल गए हैं। और महाराज जी ही निश्चित रूप से हनुमान की भूमिका अदा करेंगे। बोलो गौ माता की मां। कोई भी अभियान तब सफल होता है जब उसमें हनुमान और अंगद होते हैं। और हनुमान का मतलब है जिसने मान को खत्म कर दिया, और अंगद का मतलब है जिसने पद को छोड़ दिया। जिसे पद की भूख नहीं है, जिसे मान की भूख नहीं है, वही किसी अभियान को सफल कर सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से आज जो भाई बहन पूरे देश से यहां एकत्रित हुए हैं, कुछ लोग हमसे चर्चा कर रहे थे कि लोगों का सम्मान होना चाहिए। हमने कहा आज तक इस देश के अंदर सम्मान दे दे करके हमने जो धार्मिक उपदेश थे उनको समाप्त किया। अब हम हनुमान बन करके गौ माता का कार्य करेंगे और गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर सुशोभित करेंगे। इसलिए भाई बहन आपने धैर्य पूर्वक बैठे रहना है। आज देश के शीर्षस्थ संत यहां उपस्थित होंगे और गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर सुशोभित करने के लिए अपना मंतव्य प्रकट करेंगे। और अभी हमारे बीच में हिमालयवासी उत्तराखंड से एक बहुत अच्छे कलाकार आए हैं जो पूरी तरह से गौ माता को समर्पित हैं, श्री प्रीतम भरद्वाज जी। उनके माध्यम से एक सुंदर गीत यहां पर रखा जाएगा। बोलो गौ माता की मां। हमारे मध्य में गौ माता को राष्ट्र माता का पद पर मां विराजमान हो, इस सुंदर विचार को आशीर्वाद देने के लिए साक्षात गंगा गंगोत्री से उतर करके आई है। हम चाहते हैं हमारे बहुत ही गंगा के जो तीर्थ पुरोहित है, बहुत सारी दुनिया जिनके चरणों में नतमस्तक होती है, वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें। गंगे मातु स्मरामि सततं त्वन्मूर्तिमत्यद्भुतां देवीं देवतदुर्लभां यमुनया वाचा न सम्पूर्णया भक्तेनाथ भगीरथेन भगवत् पादेश्च पादार्चके र्या नित्यं समुपाश्रिता विजयते गंगोत्तरी सद्मनि नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दं यतपत्रनेत्रं
येन त्वया भारत तेलपूर्णम् प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। परम पूज्यपाद हिमालय के राष्ट्रीय संत गोपाल मणि जी महाराज की तपस्या और जो उनका संकल्प गाय को राष्ट्रमाता के रूप में जो दर्जा दिलाना है, उनकी तपस्या का ये जो फलस्वरूप है आज हम सबको यहाँ पर इस विशाल जन समूह के रूप में दिख रहा है। मैं सभी देशवासियों से, सभी माताओं से, सभी भाइयों एवं बहनों से करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप आज के दिन, क्योंकि आज के दिन एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय इतिहास लिखा जाएगा कि गौ माता को राष्ट्र का दर्जा मिलने वाला है। मैं सभी से निवेदन करूंगा और यहाँ पर जितने भी महान राष्ट्रीय संत यहाँ पर आए हैं सब लोगों के विचार सुनेंगे। और जो ये तपस्या पूज्य गोपाल मणि जी ने गौमुख और गंगोत्री से प्रारंभ की है, वो आज एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। मैं सभी देशवासियों का आह्वान करूंगा कि इस राष्ट्र सेवा में हम सबका साथ देंगे। जय गंगा मैया, जय भारत। बहुत दूर से एक तपस्वी जिसका शरीर सूख करके कांटा हो गया है, वो हमारे यहां रामचरितमानस में है। कृष्ण तनु शीस जटा इक बेनी, रावण कसाई की भूमिका में है, सीता गाय की भूमिका में है, और वो सीता अशोक वाटिका में कृष्ण हो गई है। ऐसे गौ माता के लिए जिन्होंने अपना शरीर क्षीण कर दिया है और न जाने कितने वर्षों से बोल रहे थे कि राष्ट्र माता का पद गौ माता को मिलना चाहिए, लेकिन जब गुजरात की भूमि पर हम लोगों ने ये बात कही कि राष्ट्र माता गौ माता, तो इनको लगा कि हमारी लॉटरी खुल गई। ऐसे हमारे परम तपस्वी कालिदास बापू अपने ओजस्वी तेजस्वी बातों से आज इस पंडाल में बैठे हुए लोगों के मन और मस्तिष्क में गौ माता की स्थापना कर देंगे। बोलो गौ माता की मां। एक बात ध्यान रखना, जप करो, तप करो, यज्ञ करो, दान करो, धर्म करो, पूजा करो, पाठ करो, उपासना करो, साधना करो, जो मर्जी करो, जब तक गौ माता सुखी नहीं है तब तक कुछ भी नहीं लगता है। ऐसा बोलने में हमें कोई संकोच भी नहीं है। बोलो गौ माता की मां। ईडर के बगल में गोपाल मणि जी महाराज की गौ कथा, वहां हम पहुंचे। एक ऐसे तत्व की भेंट हुई हमसे, एक ऐसे वीरवर पुरुष, एक ऐसे धर्म पुरुष, एक ऐसे कर्मवीर पुरुष, एक ऐसे महापुरुष का मिलन हुआ हमारे कई सालों की तपश्चर्या के बाद। हमारे कई सालों की तपश्चर्या के बाद इसका मतलब कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करो। हमारे गुरुदेव 24 साल पहले भगवान के धाम में गए। उन्होंने एक बार मुझे ऐसा कहा था कि बेटा, भीष्म पितामह और द्रोण गुरु जैसे मर गए ऐसे हमें नहीं मरना है। तो मैंने गुरुदेव को प्रश्न पूछा और कहा, गुरुदेव ये ऐसा कैसे क्यों रहे हो? तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, सती द्रौपदी की जो इज्जत लिटाई जा रही थी, सती द्रौपदी की हालत बेहालत सभा के भीतर में हो रही थी, उस वक्त वो भीष्म पिता और द्रोण गुरु भी वहां विद्यमान थे। और अगर भीष्म पितामह ने आवाज किया होता, अगर उन्हें खड़े होकर कह दिया होता, आंख लाल कर दी होती, धनुष का टंकार किया होता, तो सती द्रौपदी की लाज और सती द्रौपदी की इज्जत वो बचा सकते थे। और वो कुछ बोले नहीं। और ये बोले नहीं इसलिए भगवान कृष्ण ने हमारे भागवत गीता के द्वारा अर्जुन जी के हाथ में हथियार उठाए हैं। आज हमारी भारत में गौ माता, जिसको विश्व माता के नाम से पुकार रहे हैं, हमारे वेद में इसका पुकार किया है। लेकिन भारतवर्ष में 2.5 सेकंड और 3 सेकंड में गौवंश का कत्लेआम हो रहा है।
भारतवर्ष में कितने सारे कत्ल खाने जो आजादी के पहले थे उनसे हजारों गुने कत्ल खाने आज भारतवर्ष में पैदा हो चुके हैं। ये सब होते हुए भी अगर हम चुप बैठेंगे तो हमारा भी हालत भीष्म पिता और द्रोण की तरह किसी को खड़ा करके खत्म कर दी जाएगी। आज गोपाल मणि महाराज जी ने, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, जब से मैंने देखे हैं उनको, जब से मैंने कथा के माध्यम से गोपाल मणि महाराज जी को मैंने कथा के माध्यम से सुने हैं, तब से मुझे लग रहा था। और उनके बगल में जिन्होंने आज अपना हनुमान तय किया है वो हमारे अवधूत रामायणी बाबू उनके बगल में बैठे हुए हैं, गोपाल मणि जी महाराज के। जो लोग निर्माल्य है, जो लोग नापाक है, जो लोग भारतवर्ष के नाम को कलंक लगा रहे हैं, जो लोग बेरहमी से गौ माता की कत्लेआम होते हुए भी कभी कोई अपने भाषण में बोलते नहीं है, विकास की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान, वो कह रहे हिंदुस्तान को हमको पूरी दुनिया में नामना दिलानी है, ऐसी चर्चा करने वाले आज कान खुलकर सुन ले। गोपाल मणि महाराज ने आदेश दिया है। गोपाल मणि महाराज वो हिमालय से आए हैं, 14 साल से आज सबको आप सबके सामने ये बात कहने से मेरे दिल में आनंद है। 14 साल से हमारे देकावड़ आश्रम में प्रति मास गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए भगवान शिव की हम प्रार्थना करते थे। तो मैंने सोचा, मैंने अगले साल गोपाल मणि बापू महाराज जी मैं आपके चरणों में निवेदन करके कह रहा हूं कि अगली साल जो गई साल, तो उस साल मैंने महादेव से कहा, मैं कहूँ हे भोले बाबा 27/2/2014 के दिन महाशिवरात्रि आ रही है अगले साल, ऐसे कहा था मैं गई साल। तो उस महाशिवरात्रि के पहले भारतवर्ष में गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने का यदि कोई काम नहीं बना, मैंने महादेव जी को कहा था, यदि कोई काम नहीं बना, यदि कोई ऐसा आंदोलन शुरू नहीं किया, यदि आपने कैलाश पर्वत से किसी वीरवर पुरुष को नहीं भेजा, यदि कोई वीर पुरुष को यदि आपने पैदा नहीं किया, तो कालिदास जी महाराज बस ये 14 तारीख 20/2/2014 के बाद आपकी पूजा कभी नहीं करेंगे। मैंने भगवान को ऐसा कहा था। 1 साल पहले मैंने जो भगवान को कहा तो मेरे भोले बाबा ने सुन ली आवाज, मेरे कन्हैया ने आवाज सुन ली और गोपाल मणि महाराज जी को उत्तरांचल से हमारे गुजरात में भिजवा दिया। और गुजरात में आए, मुलाकात हुई और हमको पता चला कि 23 तारीख को रामलीला मैदान में गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए बहुत बड़ा जन आंदोलन, बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हो रही है। इतना सुनते ही आज मेरे दिल में जितना आनंद है, गोपाल मणि महाराज जी के चरणों में वंदन करके मैं कह रहा हूं कि आज मेरे दिल में जितनी खुशी है, हाँ इतनी थोड़ी वेदना भी है। खुशी इस बात की है कि गोपाल मणि महाराज जी ने हमारे सबके भीतर में रही हुई धर्म भावनाओं को जगाने के लिए, हमारे धर्म को सिद्ध करने के लिए, हमारी पूर्ण व्यवस्थाओं को सिद्ध करने के लिए गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने का ऐलान दिया है। और उस ऐलान के लिए हम सब तन मन धन से गोपाल मणि जी महाराज के साथ है ना साथ? इसलिए तो हम सब आए हैं। और मैं थोड़ी बात करके अपने वाणी को मैं विराम दूंगा। मैं बात ये कह रहा हूं कि भगवान, उनका नाम गोपाल, आज यज्ञ करते करते मेरा यज्ञ चल रहा था, मुझे पता नहीं था यहाँ यज्ञ, महाराज जी कह रहे थे मैं यज्ञ कर रहा था। यज्ञ करते एक विचार आया, गोपाल मणि ये शब्द है, पहला शब्द है गो, तीसरा शब्द है ल, गोपाल। तो मैंने सोचा पहले तीसरे शब्द का अर्थ ले लो, ल और पहला अक्षर है गो, लगो, गोपाल। तीसरा और पहला शब्द मिलके शब्द लगता है लगो। तो कैसे क्या लगो कि पा के मतलब
पालन करने, गौ माता का पालन करने में लग जाओ सब लोग, गौ माता का पालन करने में लग जाओ सब लोग। ये उनके नाम से हम कुछ सुन रहे हैं। 2.5 सेकंड 3 सेकंड में गाय की कत्लेआम हो रही। आज एक भाई ने मुझे प्रश्न पूछा, महाराज जी, मैंने बोला हाँ। आप गुजरात में आए हो, गुजरात से? मैंने बोला हाँ। महाराज जी, गुजरात में गौ हत्या बंदी है क्या? मैंने बोला नहीं भाई, गुजरात में भी गौ हत्या बंदी का कानून जरूर है, लेकिन आज गुजरात में भी इसके प्रश्न है, लेकिन प्रयत्न चल रहे हैं, उसकी मेहनत भी चल रही है। हाँ, और सबकी मेहनत और हम